हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पीए टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूं इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लास नंबर 3 हिंदी की। ठीक है, सॉरी क्लास नंबर 4। प्रीवियस 3 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी, आप सभी से रिक्वेस्ट है उनको देख लीजिएगा। अप्रॉक्स 30 मिनट्स की वीडियोज़ हैं चैनल पर। ठीक है, 30 मिनट्स की क्लासेस हैं, उनको आप देख लेंगे, उसी के आधार पर प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, स्पीड को मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा कम रखूँ, और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इस वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लेना प्रेस। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है वर्ण, उच्चारण और वर्तनी। तो सबसे पहले वर्ण के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से रीड कर रही हूँ, ये लिखा है किसी भी भाषा। ठीक है, किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा में प्रयुक्त यानी प्रयोग की जाने वाली जो ध्वनियाँ होती है वही क्या होती हैं, वर्ण कहलाती हैं। और वर्णों के समूह या समुदाय को कहते हैं वर्णमाला। है ना, आपने सुना होगा वर्णमाला किसे कहा जाता है। देखिए, जब बहुत सारे वर्ण एक जगह आकर समूह बना लेते हैं, ठीक है, इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं ये है वर्णमाला। अब देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला 2 भागों में बटी है, स्वर और व्यंजन। स्वर आपको पता ही है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सब स्वर हैं। ठीक है, और क ख ग से जो स्टार्ट हो जाता है ज्ञा तक, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, याद रखिएगा काउंटिंग में। चलिए अब देख लेते हैं कि स्वर किसे कहा जाता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है, ठीक है, मुख से निकलती है, उनको आप कहेंगे स्वर। और मतलब स्पीड से, बिना किसी रुकावट के, अबाध यानी कि बिना बाध देखें गति से निकलती है, उसको आप कहेंगे स्वर। तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सभी क्या हैं, मूल स्वर हैं। इनके उच्चारण करने के लिए हमें किसी और स्वर की आवश्यकता नहीं है। संधि स्वर किसे कहेंगे, संधि स्वर इसका अपोजिट हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। चलिए समझेंगे थोड़ा सा, और आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ, क्योंकि ये नोट्स की फॉर्म में है जो मैं आपको करवा रही हूँ। देखिए दीर्घ स्वर क्या है, जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं वे दीर्घ स्वर हैं। देखिए छोटा आ दोनों मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा बड़ा आ। स्वजातीय यानी कि एक जैसे जो हैं, है ना, छोटा ई मिलेगा तो बनेगा बड़ा ई, ये आपको पता होना चाहिए। और छोटा ऊ अगर मिल जाएगा, इनको योग कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा बड़ा ऊ। आया समझ। तो दीर्घ स्वर क्या है, जो सजातीय स्वरों के संयोग से बनते हैं, उनको कहा जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ बन गया ना, बड़ा बन गया, छोटे को मिला के छोटा ई मिलाया, फिर उसके बाद आपने छोटा ऊ मिलाया। ठीक है, अ वाला तो आप पहले ही मिला चुके थे, तो इतना समझ में आया तो वीडियो को इसी बात पे लाइक कर देंगे। चलिए अब हम देखते हैं संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। विजातीय यानी अलग। देखिए अ जमा अ नहीं है, यहाँ पर आ जमा ई है तो ये बन गया ए, अ जमा ए है तो ये बन गया अय, अ जमा ऊ है तो ये बन गया औ। आ रहा है समझ। तो ये इन सभी को आप रखेंगे संयुक्त स्वर की श्रेणी में। तो स्वर के हमने दोनों प्रकार पढ़े, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती, वरन उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाता है। ठीक है, ये 6 प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन क्या है, देखिए स्वर जो है वो एकदम से निकलते बिना किसी रुकावट से, जो वायु आती है हमारे मुख से, ठीक है, वो स्वर की पहचान है। लेकिन जब कोई ना कोई अबाध गति होती है, अपूर्ण या फिर पूर्ण अवरोध होता है बोलते समय, ठीक है, तो वहाँ पे आप कहेंगे कि ये क्या है, व्यंजन है। इसके 6 प्रकार बताए गए हैं इसमें। सबसे पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। क से माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इसमें क वर्ग को कंठे या कोमल तालव्य, चा वर्ग को तालव्य व्यंजन, टा वर्ग को मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, ये मैंने डिटेल में आपको करवा रखा है ल्यूसेंट सामान्य हिंदी की किताब से। अगर आपके लिए इतना इनफ है तो आप इसको रीड करके समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है इन चीज़ों को,
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप मेरे दूसरे चैनल एसएस स्टडी पर ल्यूसेंट सामान्य हिंदी की पूरी सीरीज़ है, ठीक है, उस पर जाइए और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो इस तरीके से स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। पा वर्ग को ओष्ठ यानी होठ, उसमें वो सभी वर्णों को रखा गया है जिसको उच्चारित करते समय मुख से वायु आती है, होठों से, ठीक है, ओष्ठ हो जाएगा। आ रहा है समझ? चलिए ऊपर देखते हैं इस तरफ ही। व दंत्योष्ठ, न, र, ल और ह स्वरयंत्र मुखी या काकल्य कहलाते हैं, ठीक है। सेकंड प्रकार है व्यंजन का अनुनासिक, डा 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 न, यह अनुनासिक व्यंजन है। अंतस्थ हो जाएगा या, र, ल, व, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्म व्यंजन तो आपसे बहुत पूछा जाता है। अनुनासिक, अनुस्वार, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा आपका श षटकोण वाला स, ह, ऊष्म व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? ये जो डा के नीचे आप बिंदी लगा देते हैं, ठीक है, ढ के नीचे बिंदी लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। छठा प्रकार है संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, इसके बारे में भी आपको पता होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने स्वरों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। स्वर के दो प्रकार पढ़ लिए हमने, मूल स्वर, संधि स्वर। संधि स्वर में हमने दो प्रकार पढ़े, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है। फिर व्यंजन के भी प्रकार पढ़ लिए। चलिए अब हम शुरू कर दें क्वेश्चंस। आंसर्स मैं आपको बताती रहूँगी, ध्यान से समझेंगे। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी या फिर वर्ण। तो देखिए पहले का आप लगा लेंगे डी, वर्ण। कोशिश मैं करूँगी यहाँ पर, हो सकता है स्पीड थोड़ी मुझे बढ़ानी पड़े क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन का आप लगा लेंगे डी, वर्ण। सेकंड है यहाँ पर, यदि हिंदी वर्णमाला में री को सम्मिलित कर लिया जाए तो वर्णों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? बताएंगे। ऑप्शन है 45, 52, 56 एंड 57। तो दूसरे का लगा लेंगे आप 52, ठीक है, बी, 52। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन है 25, 28, 26 या फिर 27। बताइए। थर्ड का आप लगा लेंगे ए, 25। चौथा है यहाँ पर, देखिए जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं, बता चुकी हूँ, ल्यूसेंट सामान्य हिंदी पे जाइए, दूसरे चैनल पे वीडियो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फटाफट से। स्वरों के दो प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर व्यंजन, ध्वनि और वर्ण, मूल स्वर और संधि, उपयुक्त सभी। तो चौथे का लगा लेंगे आप मूल स्वर और संधि स्वर, ठीक है। स्वरों के दो प्रकार पूछा था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें कहते हैं अल्प स्वर, मूल स्वर, व्यंजन या फिर स्वर, संधि स्वर। पांचवे का लगा लेंगे बी, मूल स्वर, क्योंकि इन्हें किसी और स्वर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर या फिर संयुक्त स्वर। छठे का आप लगा लेंगे सी, संधि स्वर। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पर, जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या फिर अल्प स्वर। 7वें का आप लगाएंगे ए, ठीक है। और बीएड के अलावा भी अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए तब भी यूज़फुल हो जाती है, क्योंकि हिंदी तो है, हिंदी व्याकरण जो मैं आपको करवा रही हूँ। चलिए 8वां प्रश्न है यहाँ पर, दीर्घ स्वर के सही उदाहरण हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। देखते ही आपको समझ में आ गया कि 8वें का उत्तर क्या होगा? ए। 9वां प्रश्न है यहाँ पर, जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बने हैं उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, महास्वर, संयुक्त स्वर या फिर उपयुक्त स्वर, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो 9वें का सिंपली हो जाएगा आपका संयुक्त स्वर। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, उपयुक्त सभी। तो 10th का आप लगा लेंगे सी, ठीक है। संयुक्त स्वर के उदाहरण है ए, ओ, औ। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकल पाती, उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, ऐसी ध्वनियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आर व्यंजन, स्वर, ऊष्म व्यंजन या फिर दीर्घ स्वर। 11वें का आप लगा लीजिए ए, व्यंजन। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 7, 8। तो व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, हमने सारे पढ़े थे अभी।
13th क्वेश्चन है यहाँ पर, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन। 13 का लगा लेंगे स्पर्श। ठीक है, आसान है। तालव्य क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ए। ठीक है, जब आप च छ ज झ को प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो आपकी जो जुबान है वो तालू से टकराती हैं। ठीक है, इसलिए तालव्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? 15वें का होगा ट, ठ, ड, ड़। ठीक है, ढ है समझ। 15वें का आप लगा लेंगे बी। इसके लिए एक चार्ट मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पर। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वर्ण किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और कभी आप भूलेंगे भी नहीं। चलिए ऊपर देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है वो क्या कहलाते हैं? वत्सर्य व्यंजन या फिर जिह्वा मूलक व्यंजन, दंत्य व्यंजन या फिर कंठ्य व्यंजन। 17 का आप लगा लेंगे वत्सर्य व्यंजन, याद रखेंगे। अगला है, वह कैसा व्यंजन है? ओष्ठ्य, दंत्य, दंत्योष्ठी या फिर तालव्य। 18 का लगा लेंगे सी, दंत्योष्ठी। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र गति से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है कहलाते हैं? वत्सर्य व्यंजन, स्वर यंत्र मुखी या फिर काकल्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन या फिर मूर्धन्य व्यंजन। 19 का लगा लेंगे बी। ठीक है, स्वर यंत्र मुखी या फिर काकल्य व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 20 है, या र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? अनुनासिक, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन। 20वें का लगाएंगे आप अंतस्थ व्यंजन। कुछ तो आपको याद ही हो गए होंगे। ठीक है, एक बार और दिखा दूंगी आपको मैं। 21 है क्वेश्चन यहाँ पर, जिन व्यंजनों में एक प्रकार की गर्माहट या फिर सुरसुराहट जैसी होती है कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। तो वेरी सिंपल, 21 का आंसर होगा बी, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी गर्म। अब जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए देखिए 21 क्वेश्चन, तो उसकी आंसर की मैं यहाँ पर आपको दिखा पा रही हूँ, है ना। देख लीजिए अच्छे से और मैच भी कर लेना अपने आंसर्स। और एक बार आपको मैं फिर से ये दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए, है ना। व्यंजन के प्रकार, स्पर्श व्यंजन ये थे सारे, और दूसरी तरफ अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। अभी जो हमने डिस्कस करें, कुछ क्वेश्चन आपके स्वर से संबंधित थे कि मूल स्वर कौन सा है, संधि स्वर कौन सा है। तो बहुत ईजी टॉपिक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और अगला हमारा है इसी में वर्तनी, जो कि आज ही हम कर रहे हैं। चलिए वर्तनी को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, किसी भाषा में शब्दों की ध्वनियों को जिस क्रम और जिस रूप में उच्चारित किया जाता है, उसी क्रम और उसी रूप में लेखन की रीति को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी बेसिकली क्या है? अंग्रेजी का स्पेलिंग। वैसे ही हिंदी में भी स्पेलिंग होती है जिसको कहा जाता है वर्तनी। ठीक है, जो जैसा उच्चारण करता है वैसा ही लिखना चाहता है, अतः उच्चारण और वर्तनी में घनिष्ठ संबंध है। शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण अपेक्षित है। अगर आप सही स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो पहले आपको शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। जैसा आप बोलेंगे वैसे ही तो लिखेंगे ना। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तनी संबंधी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर उन सभी प्रकार के प्रश्नों को प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए सबसे ऊपर लिखा है क। निर्देश दे रखे हैं। निर्देश आपको ज़रूर से पढ़ने हैं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप ध्यान से इंस्ट्रक्शंस पढ़ते नहीं हैं, आंसर कर देते हैं और आपका पूरा पेपर गलत हो जाता है। तो निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द की वर्तनी के चार रूप दिए जा रहे हैं। इनमें से एक शुद्ध वर्तनी है, आपको शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन करो, जो सही स्पेलिंग है उसके बारे में बताओ। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंगूर, अंगूर, अंगुर, अगुरंग। ठीक है, तो देखिए इसका शुद्ध रूप होगा सी, अंगूर। अगला क्वेश्चन है अलंकार। ठीक है, पढ़ने में एक जैसे लगेंगे लेकिन सही स्पेलिंग का चुनाव आपको करना है। अलंकार, अलकार, अलंकार। तो सेकंड वाले का आप लगाएंगे डी। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेंथी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3
अंजलि 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 अंजलि। तो थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, अंजलि। क्वेश्चन नंबर 4 अतिशयोक्ति, है ना, सब में अतिशयोक्ति लिखा है, तो फोर्थ वाले का करेक्ट आपको बता रही हूँ ए। पांचवा है अधिकारी, अधिकारी की सही स्पेलिंग होगी बी, अधिकारी, छोटी की मात्रा और रा पे बड़ी की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 6 अनेक, अनेक, अनेकों या फिर अनको, छठे का होगा बी, ठीक है, अनेक। सातवां देखेंगे आगामी, आगमी, आगामी, अगमी, तो सेवेंथ का हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है आहुति, 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 तो सही वाला कौन सा होगा इसमें, आठवें का बताएंगे बी, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा तापे। क्वेश्चन नंबर 9 आहार, आहार, आहर, अहर, नवे का आप लगा लेंगे बी, ठीक है, आहार होता है। 10th क्वेश्चन आशीर्वाद है, आशीर्वाद का सही रूप आपको चुनना है, तो इसमें सही होगा 10th का डी, आशीर्वाद। आकाश की सही स्पेलिंग क्या होगी 11वें का डी, ठीक है, आकाश होता है शलगम वाला शा। अतिशयोक्ति 12वें का आप लगा लेंगे ए, अतिशयोक्ति, ठीक है, नोट कर लेंगे करेक्ट स्पेल जो है। 13 क्वेश्चन है अंताक्षरी, 13 का होगा सही सी। 14 का डी, ठीक है। 15 देखेंगे अद्वितीय, अद्वितीय बोलने से ही पता लग जाएगा आपको कहाँ पे छोटी की मात्रा आ रही है, छोटी, और कहाँ पे बड़ी की, तो 15वें का लगा लेंगे ए, अद्वितीय, ठीक है। 16वां है अबराम, अभिराम, अभिराम, ठीक है, इसका 16वें का क्या होगा सही बी, अभिराम। अंगरखा 17 का सही स्पेलिंग होगी बी, अंगरखा। अगला है अथार्थ, 18वें का होगा सही ए ऑप्शन, अथार्थ। नेक्स्ट है इच्छा, तो इच्छा का सही रूप होगा ए, इच्छा। अगला क्वेश्चन ईस्ट, ईस्ट का सही रूप होगा ए, इष्ट। 21 है यहाँ पर ईशान, ईशान की सही स्पेलिंग क्या होगी ए, ईशान। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फटाफट से, 22वां, ठीक है। ईमान, ईमान की सही रूप क्या होगा ए, ईमान। 23वां है उरिन, उऋण, ठीक है, 23वें का सही क्या हो जाएगा सी। 24वां है उदासीनता, 24 का आप लगा लेंगे ए, उदासीनता, ठीक है। देखने में आपको सिमिलर से लगेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं पेपर में, बहुत ज़रूरी है कि जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से समझ के लिख लें अपने पास, बल्कि साथ के साथ बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 ऊपर लिखित, ठीक है, तो इसका सही रूप क्या होगा सी, ऊपरी लिखित। उत्सुक की सही स्पेलिंग होगी सी, उत्सुक, छोटे ऊ की मात्रा आएगी स पे। 27 क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तेजना, इसका आंसर होगा सी, उत्तेजना। 28वां क्वेश्चन है उल्लेख, इसका सही रूप होगा सी, उल्लेख, आधा ला फिर पूरा ला, उस पर एक ही मात्रा, ठीक है। चलिए 29वां है यहाँ पे उंगली, सही स्पेलिंग होगी बी, उंगली। फिर है ऊंचा, ऊंचा की सही स्पेलिंग क्या होगी ए, ऊंचा। 31 है उऋण, तो 31 का आप लगा लेंगे इसमें सी, ठीक है। 32 है उधर्व, 32 की सही स्पेलिंग होगी बी, उधर्व। 33 में है उत्पत्ति, तो 33 का सही रूप होगा बी, उत्पत्ति। उसके बाद है ऋषि, ऋषि का सही रूप क्या होगा यहाँ पे ए, ऋषि। एकता बी, एकता सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर एकांत, एकांत का सही रूप होगा इसमें से 36 का ए। इसके बाद है ऐसा, तो 37 का आप लगा लेंगे बी, ऐसा। ऐतिहासिक की सही स्पेलिंग क्या होगी इसमें से ए, ऐतिहासिक, ठीक है। 39 का आप लगा लेंगे ए। 40 का मैं बता देती हूँ ऐश्वर्य, ठीक है, 40 का आप लगाएंगे डी। फिर है औषधालय, औषधालय का आप लगा लेंगे, औषधालय है 41 क्वेश्चन, ठीक है, इसका लगाएंगे आप ए। उसके बाद है औलाद, ठीक है, 42 का आप लगा लेंगे बी। 43 का आप लगाएंगे कंघा, बी, ठीक है। उसके बाद 44 का आप क्या लगाएंगे कन्या, सी। 46 का आप लगा लेंगे सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें फटाफट। देखिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, वोकेबलरी टेस्ट होती है इसमें आपकी, ठीक है। 47 क्वेश्चन है यहाँ पर क्यारी, तो सही स्पेलिंग होगी बी। 47 है क्रिसमस, क्रिसमस का आप लगा लेंगे ए, क्रिसमस। 49 में ए सही होगा क्योंकि, ठीक है। 50 का आप लगा लेंगे सी, क्रुद्र। कैलाश में कौन सा सही होगा 51 का सी, कैलाश। 52 का आप लगा लेंगे कोमलाग्नि, सी। 53 का क्या लगाएंगे बी,
वेरी सिंपल। ख्याति, ख्याति 54 का क्या हो जाएगा? सी। 55 का आप लगा लेंगे ए, खातिरदारी। 56 का आप क्या लगाएंगे? ए, ठीक है, गंधर्व। 57 का आप लगा लेंगे सी, गजमुक्ता। 58 का आप लगाएंगे ग्रहास्य, ठीक है, बी। 58 का आप क्या लगाएंगे? बी। 59 में गुरुत्व है, इसका सही स्पेलिंग होगी ए गुरुत्व। 60वां प्रश्न यहाँ पर। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल SS स्टडी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 60वें का मैंने आपको बताया सी, ठीक है, ग्रामोन्नति यानी कि गांव की उन्नति। 61 है यहाँ पर घनचक्कर, सही स्पेलिंग होगी सी। 62 का आप लगा लो बी, घनिष्ठ। 63 का आप लगाएंगे सी। 64 का आप लगा लो, क्वेश्चन रीड करते जाना, स्पीड हो रही है तो वीडियो को रोक लेना। 64 का डी लगा लेंगे, चंद्रवार। 65 का आप लगा लेंगे बी, ठीक है, चंद्रहास। 66 का लगाएंगे सी, चतुरंगिणी। 67 का आप लगाएंगे ए, चतुर्मास, ठीक है। 68 की सही स्पेलिंग होगी यहाँ पर ए, चिकित्सक। इसके बाद है 69 का बी लगा लेंगे, चिदविलास, ठीक है। 70 का आप लगा लो ए, छत्रपति। 71 का क्या लगाएंगे? सी, यजमान। चलिए ऊपर देख लेते हैं बाकी क्वेश्चन। जठराग्न, जठराग्नि, ठीक है। 72 का आप लगाएंगे सी, जठराग्नि। जनसंख्या में कौन सी स्पेलिंग ठीक है? 73 में डी। 74 का आप लगा लो ए, जिजीविषा, ठीक है। 75 क्वेश्चन सही आप लगाएंगे ज्योतिष, बी। 76 का आप लगा लीजिए ए। 77 आपको बता देते हैं, 77 में है झुंझलाहट, ए सही होगा इसका। 78 है टिप्पणी, तो टिप्पणी का आप लगा लेंगे बी, टिप्पणी। 79 क्वेश्चन है सी, ठंडा, ठीक है, सही स्पेलिंग। 80 यहाँ पर बी। 81 का मैं बताती हूँ आपको, 81 का लगा लीजिए ए, तंद्रालस, ठीक है, तत्पुरुष, सही स्पेलिंग बताएंगे डी। 84 क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर लगाएंगे आप बी, तदानुसार। 85 क्वेश्चन है, इसका लगा लेंगे ए, तन्मनसक, ठीक है, 85 का ए। 86 का आप लगाएंगे बी, तपोनिष्ठ। 87 का लगा लेंगे सी, तपोपचार। 88 का बी, तिर्यक। 88 का बी। 89 का आप क्या लगाएंगे? देखिए वर्ड को पढ़ते जाइए, ठीक है। 89 का आप लगा लेंगे बी, बी स्पेलिंग ठीक होगी, तुच्छती, तुच्छ, ठीक है। 90 क्वेश्चन है, इसका लगा लीजिए आप तेजस्विता, डी। 91 का डी, दमनात्मक। क्वेश्चन नंबर 92 का आप लगा लेंगे बी, दर्शनाभिलाषी यानी कि दर्शन की इच्छा रखने वाला। 93 का आप लगाएंगे बी, दीर्घायु, दा पे बड़ी की मात्रा, या पे छोटे ऊ की मात्रा। 94 क्वेश्चन है, इसका लगा लो आप ए, दुर्दमनीय, ठीक है। 95 क्वेश्चन देखेंगे इस तरफ, और इसका आप लगा लेंगे बी, ठीक है। 95 का मैंने आपको बताया बी। 96 में आप क्या लगाएंगे? बी, धनुर्विद्या। 97 का लगा लीजिए डी, ठीक है, धर्मोनाद। उसके बाद बात कर लेते हैं 98 की, नायिका, करेक्ट स्पेलिंग होगी सी, नायिका। 99 देख लेंगे, इसका सही होगा निक्षिप्त, ए। निष्कर्ष की सही स्पेलिंग क्या होगी? निष्कर्ष की सही स्पेलिंग होगी ए, निष्कर्ष। 101वां प्रश्न है यहाँ पर, इसका उत्तर होगा सही ए, निष्पक्ष। 102 क्वेश्चन का लगाएंगे आप बी, परिस्थिति, ठीक है। 102 का आपने लगाया बी। 103 क्वेश्चन देखेंगे और इसका सही उत्तर होगा सी। 104 का होगा प्रतिग्रहित, ए। 105 का आप लगा लेंगे ए, प्रत्यावेदन, ठीक है। चलो 106 क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका आप लगा लेंगे सी,
ठीक है, प्रारब्ध, ठीक है, प्रारब्ध। इसके बाद है यहाँ पर 107वां, इसका आप लगाएंगे डी, फलनावेक्षी। 108 बलिदान की सही स्पेलिंग होगी सी। 109 क्वेश्चन सही स्पेलिंग होगी बृहस्पति, सी। 110 क्वेश्चन ए, बोधिस्त्व, ठीक है, 110 का लगाएंगे ए। 111 का लगा लीजिए आप भविष्यवाणी, सी। 112 का आप लगा लेंगे ए, भावोत्कर्ष, ठीक है। 130 है यहाँ पर, इसका आप लगाएंगे ए, भास्कर। 114 का ए, भेषजीय। 115 का डी, मंत्रिमंडल। 116 का सी, महात्म्य। 117 का सी, ठीक है, मनोदौर्बल्य। चलिए इधर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 118 का आप लगा लेंगे ए, मर्मान्वेक्षण। 119 का सी, मौद्रिक। 120 का सी, यथार्नोमुख। 121 का आप लगाएंगे ए, ठीक है, आ रहा है समझ, यादृच्छा। 122 का आप क्या लगाएंगे ए, रहस्योद्घाटन। 123 का लगा लीजिए बी, राजकुंवर। 124 का लगाएंगे सी, राष्ट्रोत्थान। 125 का आप लगा लेंगे सी, लक्षितव्य। 126 का आप लगाएंगे ए, ठीक है, लोकाभ्युदय। 127 का लगाएंगे आप ए, लवंग। 128 का लगाएंगे बी, ठीक है। 129 का आप लगा लेंगे, ये देखिए ये है 129 क्वेश्चन, और इसका आप लगाएंगे लोकेशणा, ए। 130 क्वेश्चन, इसका लगा लो आप ए, वक्तृता, ठीक है, ए। 131 का लगाइए डी, वर्चस्व। क्वेश्चन नंबर 132, इसका लगेगा सी, वाणिज्यिक। 133 का ए, विग्रहणा, ठीक है। 134 का बी, विजिगीषा। 135 का लगेगा बी, विद्युत्समाज। 136 क्वेश्चन नंबर, आंसर आएगा इसका ए, विष्कंभक। 137 क्वेश्चन सी, वृक्षाच्छादित, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही उत्तर आपको बता रही हूँ, तो आंसर को लेके बिल्कुल भी आप डाउट में मत रहिएगा, और लास्ट में आपको आंसर की भी शो कर दूँगी। अभी वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको दिखाना चाह रही हूँ मैं। चलिए, और एक और चीज़ आपको बता दूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे इस चैनल पे पड़े हैं इग्नू के, उनको ज़रूर से देख के जाइएगा, ताकि उसी आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन रख सकें। ऑनलाइन पेपर भी है, पिछले सालों के ऑफलाइन पेपर भी अवेलेबल मैंने आपको करवा दिए हैं। आपको सिलेबस देखना हो, एग्ज़ाम पैटर्न देखना हो, सब कुछ मेरे चैनल पे मिलेगा। चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको जाना है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138, आंसर इसका लगाएंगे आप डी, व्रत सभा। 139 का लगा लेंगे ए, व्यावर्तन, ठीक है। 139 का ए लगाया आपने। 140 का लगाएंगे बी, शतावधान। अगला क्वेश्चन है 141, इसका आप लगा लेंगे बी, शनिश्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे आप। वीडियो यहाँ तक देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे भी वीडियोज़ लाने वाली हूँ मैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे लेकर आऊँगी। क्वेश्चन नंबर 142 का आप लगाएंगे डी, ठीक है, शल्य चिकित्सा। 143 का आप लगा लेंगे ए, शस्यागार। 144 का आप लगाएंगे ए, शिरोधार्य। 145 का आप लगा लेंगे ए, श्रृंगार। 146 का आप लगाएंगे डी, शैक्षणिक। 147 का आप लगा लेंगे श्याम, डी। क्वेश्चन नंबर 148 का लगाएंगे आप सी, शदावनत, सी, ठीक है। 149 का आप लगाएंगे सी, षोडश। 150 का सी, संक्रमण। 151 का बी। 152 का क्या लगाएंगे डी, तो 152 का डी। 153 का आप लगा लेंगे
सी, ठीक है। सम्मान 154 का आ जाएगा आपका ए। सर्वोत्तमुखी, ठीक है, 155 का लगाएंगे बी। सार्वजनिक 156 का आप लगा लेंगे सी। सिंह 157 का लगा लीजिए ए। सुवासित 158 का लगाएंगे सी। सुसमृद्ध 159 का आप लगा लीजिए बी। स्थविर 160 का आ जाएगा बी, ठीक है, वेरी सिंपल। स्मृति 161 का आएगा बी। स्वाभिमानी 162 का लगाएंगे आप ए। हथिनी, ठीक है, क्योंकि हाथिनी नहीं होता, हाथिनी भी नहीं होता, हथनी नहीं होता, हथीनी होता है ए। 162 का ए। 163 का लगाएंगे आप बी, ठीक है। हिताकांक्षी सॉरी, ठीक है, यानी कि और लोगों के हितों की रक्षा करने वाला, उनके हितों के बारे में सोचने वाला, ठीक है। ऐसी इच्छा रखे जो औरों के हितों का भी ध्यान रखे, उसको आप कहेंगे हिताकांक्षी। क्वेश्चन नंबर 164 का डी, हृदय, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं जो कि वर्ण से संबंधित थे, और अभी हमने किए हैं वर्तनी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल। तो इसकी आंसर की मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रॉल डाउन करके। ये टोटल 164 क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस करें अलग से। ये वर्तनी वाले हैं जो हमने शुद्ध रूप ढूंढे हैं, ठीक है, उनके आंसर हैं ये 1 से लेकर 164 तक। आया समझ? चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी जिसमें मैं अगला कोई टॉपिक करवाऊँगी। रोज़ शाम को 6 बजे हमारे इस चैनल पे वीडियो आपको देखने को मिलती है इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको कोई और डाउट हो, किसी और सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं सोनाली सिंह लेती हूँ आप सभी से अलविदा। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।